तो पिछले लेक्चर में हमने यहां तक देखा हुआ था, ठीक है, कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक एंड के ऊपर मैं यहाँ पे एक एट डिस्टेंस ऑफ ए के ऊपर फील्ड निकालनी है, सो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, इफ हमारे पास वो सेमी इनफिनाइट वायर, अगर एल लेंथ की वायर है तो उस केस में हमारे पास इतना आंसर बन गया। ठीक है, तो जल्दी से इस कंसेप्ट के ऊपर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो सेमी इनफिनाइट वायर्स हैं, दोनों के ऊपर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्म लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा, यहां से डिस्टेंस आर है और यहां से भी डिस्टेंस आर, ठीक, दोनों डिस्टेंस आर हैं। आई एम सपोज टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट, मुझे इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए, नेट फील्ड, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के कारण सेपरेटली निकालेंगे, इसके चलते फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, और यू कैन से के लैम्डा बाय आर। इसके चलते फील्ड ऊपर जाएगी, अगेन सेम लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, and resultant field will be in this direction. My answer is going to be lambda upon 2 root 2 pi. इन दोनों का वेक्टर सम लूंगा तो रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब नीचे 2 रूट 2 आ चुका है। सिंपल है, ओके। और अगर क्वेश्चन यहां यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज दिया जाता अपने को, ठीक है, सपोज हमको बोलते कि नेगेटिव है चार्जेस दोनों के ऊपर, समथिंग लाइक दिस, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या फर्क आता हमारे आंसर में? बस डायरेक्शन चेंज हो जाती कि इस पॉइंट के ऊपर इसके चलते फील्ड टूवर्ड चली जाती, इसके चलते फील्ड टूवर्ड चली जाती, तो नेट हमारे पास इतना आंसर, आंसर अभी भी इतना ही आना था, बस आंसर की हमारी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अच्छा, अगर एक पॉजिटिव है, मान लेते ये पॉजिटिव है, इसके चलते इधर, ये नेगेटिव है, इसके चलते नीचे, तो इधर आ जाता, मैग्नीट्यूड विल बी सेम इन ऑल द केसेस। क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक एंड के ऊपर तो निकालना सीख लिया, ठीक है। अब मैं ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर निकालना सीखना चाहता हूं कि मेरे पास मान लो एक एल लेंथ की वायर है, अगेन एल लेंथ की वायर है, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, again let's say that is lambda which is constant, okay, and this is a total length L। मुझे बोला जा रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, ठीक है जी, कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर के ऊपर मुझे फील्ड निकालनी है। सबसे पहला सवाल ये है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड? इसके चलते यहां पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इट इज गोइंग टू बी अपवर्ड, अपवर्ड होगी। अब रीजन क्या है? तुम एक काम कर सकते हो, एक मिरर इमेज ले लो, दो पॉइंट्स ले लो एक दूसरे के मिरर इमेज, इसके चलते फील्ड इधर जाएगी, इसके चलते फील्ड इधर जाएगी, एंड इफेक्टिवली दोनों का हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल रह जाएगा। ऐसे तुम जितने भी मिरर इमेजेस के पेयर लोगे, सबके चलते वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी, नेट फील्ड विल बी अपवर्ड्स, ओके। तो कोई भी एक पार्टिकल ले लेते हैं, मान लो हमें इसके चलते ये फील्ड निकालनी है, ये फील्ड अगर निकल के आती है डीई, ऑब्वियसली दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू डी, है ना। तो एक एक पार्टिकल पे जाएंगे और हम लोग उसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे। अगर ये मैं थीटा लेके चलता हूं तो ये भी हमारे पास थीटा बन जाएगा। तो वेदर आई एम इंटरेस्टेड इन डीई कॉस थीटा और आई एम इंटरेस्टेड इन डीई साइन थीटा, कॉस थीटा, आई एम इंटरेस्टेड इन डीई कॉस थीटा।
क्योंकि दोनों के जो डीई साइन थीटाज है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, मुझे सिर्फ डीई कॉस थीटा में इंटरेस्ट है, तो मुझे सिर्फ डीई सबका क्या लेना है, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। ये मेरे पास टोटल फील्ड आ जाएगी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये मेरे पास टोटल फील्ड आ जाएगी। और इंटीग्रेट मैं कहां से करूंगा, देखो अगर मैं यहां से x डिस्टेंस के ऊपर एक dx थिकनेस लेता हूं, मैंने सेंटर से मेजर करना स्टार्ट किया x, तो मतलब x मेरा -l/2 से लेके l/2, -l/2 से l/2, मैं एवरी सिंगल पार्टिकल का डीई निकालता हूं, उसका कॉस थीटा लेता हूं। और आई कैन से द सेम थिंग एज 2 टाइम्स ऑफ डीई कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके l/2। दिस वन द सेम थिंग। क्यों सेम थिंग है, बिकॉज मैं बोलता हूं मैं सिर्फ इधर वाले पार्टिकल्स का निकाल लेता हूं, 0 से l/2 तक का निकाल लेता हूं, और इधर वालों का भी उतना ही आना है ऊपर की डायरेक्शन में, तो मैंने डबल कर दिया स्ट्रेट में। मैग्नीट्यूड अपवर्ड, ये भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। सही है, सॉल्व करते हैं इसको। 2 इंटू डीई, इतने पार्ट के कारण जो डीई की वैल्यू आएगी, अब ये डिस्टेंस कितना है, r² प्लस x² का रूट, तो जल्दी से हम लोग ये निकालने वाले हैं। 2 इंटू डीई, डीई मतलब k इंटू इसका चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा के क्यू अपॉन r², ये डिस्टेंस कितना है, r² प्लस x² का रूट, और इसका कर देना है स्क्वायर, तो ये वैल्यू मेरे लिए आ गई डीई, साथ में अभी क्या रह गया, cos थीटा। इन दिस ट्रायंगल, that is in this triangle, cos theta is going to be equal to r upon r² plus x², तो r upon r² plus x², ये मेरे पास बन चुका है 2de cos थीटा, और इसकी मुझे करनी है इंटीग्रेशन। यहां तक क्लियर है, बाहर निकाल लेते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, r इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, मुझे r के ऊपर निकालना है, वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, अंदर बचा dx अपॉन r² प्लस x² टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन। ठीक है जी, यहां तक तो आई होप एकदम पूरा परफेक्ट है, पूरा परफेक्टली समझ में आ गया। अब यहां से स्टार्ट होगी इंटीग्रेशन की कहानी। यहां पे इंटीग्रेशन देखना, जब भी तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में r² प्लस x² के फॉर्म का होता है, मतलब सम कांस्टेंट स्क्वायर प्लस सम वेरिएबल के स्क्वायर के फॉर्म का होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा x इज इक्वल टू r tan थीटा लेके चलते हैं। मैं यहां पे पर थीटा यूज नहीं करूंगा, बिकॉज थीटा मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया इस क्वेश्चन में। आई विल यूज सम अदर वेरिएबल, x इज इक्वल टू r tan phi यूज करूंगा। दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट सच एक्सप्रेशंस। कब, जब यहां पर डिनोमिनेटर में r² प्लस x² का फॉर्म का, सपोज यहां होता a² प्लस x², तो मैं x को लेता a tan phi। अब ऐसा क्यों किया गया, अब ऐसा इसलिए किया गया ताकि अब जो मेरे पास r² प्लस x² है, ये बन जाएगा r² प्लस r² tan² phi, और r² प्लस r² tan² phi में मैं r² को कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस tan² phi, वो क्या होता है, secant² phi, तो ये बन जाएगा r² secant² phi। तो ये चीज मेरे पास बन गई है r² secant² phi, इसकी पावर 3/2 कर दूंगा तो ओवरऑल ये चीज बन जाएगी r³ secant³ phi। क्या यहां तक क्लियर है, ठीक है। और ये जो dx है मेरे पास, अब dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, x इज इक्वल टू r tan phi, आई वुड से dx इज इक्वल टू r tan phi की डिफरेंशिएशन होती है secant² phi, और साथ में क्या लग जाएगा, d phi। तो मेरे पास ये भी आ गया कि dx इज इक्वल टू r secant² phi d phi। मैं dx को रिप्लेस कर देता हूं, दैट इज r secant² phi d phi। ओके, ध्यान से देखना, यहां पे secant² phi, नीचे secant³ phi, तो secant² phi को मैं 3 से काट देता हूं। हमारे पास यहाँ पे नीचे r³ है, यहाँ पे एक r है, एक r है, तो ये दोनों r हमारे इस क्यूब पावर से कट जाएगा। तो इफेक्टिवली हमारे पास बचेगा क्या, देखते हैं, 2k लैम्डा, तो 2k लैम्डा
एक नीचे आर बचा हुआ है, उसको बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से। अंदर हमारे पास बचेगा डी फाई अपॉन सीकेंट फाई। जो नीचे सीकेंट फाई है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉस फाई। सो दिस इज कॉस फाई इंटू डी फाई। हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, इसकी इंटीग्रेशन मुझे करनी है। क्या यहां तक कुछ भी पूछना है? क्लियर है यहां तक एकदम? ठीक है। कॉस फाई की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, साइन फाई। ये भी क्लियर है। और फिर यहां पे हम लोग डाल देंगे लिमिट। अब ध्यान यहां पे ये रखना है, लिमिट्स क्या डालनी है यहां पे ना, लिमिट 0 से l/2 नहीं डाल सकते, बिकॉज 0 से l/2 किसकी लिमिट थी, x की लिमिट थी। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे dx नहीं था, यहाँ पे हमारे पास d फाई था, फाई में बना दिया था हमने। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग साइन फाई को वापस से x के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब यहां पे ना मैंने लिया था x इजिकल टू आर टैन फाई। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, इफ दिस एंगल इज फाई, देन टैन फाई इजिकल टू x अपॉन, ये था हमारा जो हमने अज्यूम किया था, x को r tan फाई लेने का ये मतलब था। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब यहां से जल्दी से बताओ साइन फाई कितना होगा, x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो यहां पे पुट कर देते हैं जल्दी से। सो 2k लैम्डा अपॉन r इंटू साइन फाई, दैट इज x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। समझ में आया? अब पुट कर दो 0 से लेके l/2। ठीक है जी। तो पहले हम लोग l/2 पुट कर देंगे, 0 0 पुट करके तो कुछ मिलेगा है नहीं, 0 पुट करते तो ये 0 बन जाएगा, तो बस l/2 पुट कर दो जल्दी से। सो वी आर लेफ्ट विद 2k लैम्डा अपॉन r l/2 अपॉन r स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर, दैट इज l²/4। ठीक है। अब यहां से 4 एलसीएम लोगे और रूट के बाहर आके ये 2 से कट जाएगा, तो इफेक्टिवली वी विल बी लेफ्ट विद दिस 2k लैम्डा अपॉन r l अपॉन l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास। और अगर इस k की वैल्यू पुट करना चाहो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो 4 2 से कट के नीचे 2 रह जाएगा। सो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r L upon root of L square plus 4r square. So this is what our expression for field is. ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड अवे जाएगी अपवर्ड, नेगेटिव होता तो फील्ड डाउनवर्ड जा रही होती, टूवर्ड्स जा रही होती। क्या यहां तक क्लियर हो गया? बस अब आखिरी एक चीज और, दैट इज स्पेशल केस। तो जल्दी से स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केस है हमारा इन्फिनाइट वाला केस, इन्फिनाइट वायर। कि अगर मेरी ये वायर इन्फिनाइट हो, माइनस इंफिनिटी से इन्फिनाइट तक हो, और मुझे आर डिस्टेंस के ऊपर फील्ड निकालनी हो, obviously field will be in upward direction where magnitude would have been L। अगर इंफिनिटी कर दिया जाए, अगर मैं L को इंफिनिटी कर दूंगा, तो ये हमारे लिए ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा, L square itself। If L is much greater than R, then you can say कि L square plus 4R square is almost equal to L square itself। ठीक है। और L square इसको पुट कर दूंगा तो रूट L square मतलब L से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद रखना है कि इन्फिनाइट वायर के लिए एट दिस पॉइंट हमारी फील्ड कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो हमने बस ये सीख लिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक आर डिस्टेंस के ऊपर कितनी फील्ड बनती है,
पहले एल के फॉर्म में देख लिया, फिर इन्फिनिटी के फॉर्म में देख लिया। ठीक है जी। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो इन्फिनाइट लाइन चार्जेस हैं। वन इज एट x इज इक्वल टू a एंड अदर इज एट x इज इक्वल टू माइनस a। x is equal to minus a. Both are positive charges with uniform charge density lambda. क्वेश्चन लिख लो। find field at 0,0,a। तो हमको यहां पे फील्ड निकालनी है, मतलब z एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है ना, ये ओरिजिन है, तो हमारी तरफ यहां पे a के ऊपर। ठीक है, तो सोचने वाली चीज ये है कि इस पॉइंट पे निकालनी है, इसके चलते फील्ड इधर जाएगी, इसके चलते फील्ड इधर जाएगी, मतलब एक फील्ड इधर जा रही है, एक फील्ड इधर जा रही है, दोनों की नेट फील्ड सामने की तरफ, दैट इज जेड की तरफ जाएगी। एक इसके चलते फील्ड इधर, इसके चलते फील्ड इधर, तो नेट फील्ड सामने की तरफ आ जाएगी। दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड इट आउट। इसको 3D में इमेजिन करना अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो इसको 2D में इमेजिन कर लो। उसके लिए क्या करना चाहिए, तुमको इसको रोटेट कर लो, एक्सिस को, इस पूरे चीज को ना, ये तुम्हारे पास जो प्लेन है इसको 90 डिग्री से ऐसे रोटेट कर लो, तो जो वाई एक्सिस ऊपर जा रही है वो किधर जाने लग जाएगी, अंदर जाने लग जाएगी, और जो जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ आ रही है वो 90 डिग्री से रोटेट करके वो ऊपर जाने लग जाएगी। जो एक्स एक्सिस है वो वहीं की वहीं पे रह जाएगी। समझ लो। तो इस क्वेश्चन को अगर बेटर एनालाइज करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट रोटेट दिस। ठीक है, इसको रोटेट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस एक्सिस को ना रोटेट करने की कोशिश करते हैं, अब देखना कितना आसान लगेगा तुमको, देखना। सो मान लेते हैं कि ये अभी भी एक्स एक्सिस रहेगी जब रोटेट कर देंगे। अब जो जेड एक्सिस बाहर आ रही थी वो हमारे पास जेड एक्सिस अब ऊपर चली गई है आफ्टर रोटेटिंग बाय 90 डिग्री। मतलब मैं एक्स वाई प्लेन को बोर्ड के प्लेन में ले लूंगा और वाई एक्सिस किधर चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। और ये जो लाइन चार्जेस है, ये लाइन चार्जेस जब मैं 90 डिग्री पे रोटेट करने के कारण अभी अंदर चला जाएगा, तो मैं यहां पे लाइन चार्ज को ऐसे दिखा देता हूं एक पॉजिटिव बना के कि ये मेरे लिए एक लाइन चार्ज है जो कि अंदर के डायरेक्शन में जा रहा है, और यहां पे भी एक पॉजिटिव चार्ज दिखा देता हूं कि दैट इज अंदर की तरफ एक लाइन जा रही है। और मुझे फील्ड निकालनी कहां पे, आई एम सपोज टू फाइंड आउट द फील्ड एट दिस पॉइंट। ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड चाहिए। ये डिस्टेंस भी ए है, ये डिस्टेंस भी ए, ये दोनों के दोनों ए डिस्टेंस है। इसके चलते फील्ड इधर जाएगी, इसके चलते फील्ड इधर जाएगी, एंड नेट फील्ड किधर चली जाएगी, ऊपर। ऊपर मेरी नेट फील्ड आ जाएगी। क्लियर है, सिंपल है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आई वुड सिंपली से लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर आर इज इक्वल टू ए रूट। सही है। और इसके चलते भी सेम, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर आर इज ए रूट 2। ठीक है जी। और जो इनका नेट रिजल्टेंट जाएगा वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस cos 45, cos 45 तो ऐड हो जाएगा तो √2 से मल्टीप्लाई होके √2 कैंसिल, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा आंसर आ जाएगा प्लस जेड की तरफ। समझ में आ गया। ऐसे होता है ना कि मान लो अगर ये f है, ये f है, तो आंसर क्या होता है f √2, तो इसका √2 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस बार मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग दो इन्फिनाइट लाइन चार्जेस पड़े हुए हैं। जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, और जो वाई एक्सिस के अलोंग है वो भी पॉजिटिव चार्ज है बट उसकी चार्ज डेंसिटी कुछ लैम्डा 2। ठीक है जी। क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट at which resulting electric field find locus at point at which resulting electric field is equi-inclined with x and y axis लोकस वर्ड का मतलब समझ में आता है? लोकस इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी इंक्लाइंड है एक्स और वाई। इक्वी इंक्लाइंड का मतलब 45 डिग्री के ऊपर है, या 45 डिग्री का मतलब होता है कि हमारी जो ई एक्स है और ई वाई है दोनों के दोनों बराबर है। कि अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास वन ऑफ दोस पॉइंट है कि इसके ऊपर हमारी जो फील्ड है, जो टोटल फील्ड है ई, वो हमारी दोनों के साथ 45 डिग्री ईच बनानी चाहिए। और इन सिंपल वर्ड्स आई कैन सी दैट ई एक्स शुड बी इक्वल टू ई वाई। ये हमको देखना है कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं या फिर वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की क्या इक्वेशन है कि वहां पे ई एक्स और ई वाई बराबर हो जाए, ये निकालना है। और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मैथ्स में? हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक जनरल एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई। लेट्स से दिस इज एक्स कॉमा वाई पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर अब तुम देखो, एक बनेगी तुम्हारे पास ई एक्स और एक बनेगी ई वाई। लेट्स से दिस इज ई एक्स एंड दिस इज ई वाई। इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो और इक्वेट कर दो। जल्दी बताओ, ई एक्स किसके कारण आएगी? लैम्डा 1 के कारण के लैम्डा 2 के कारण? लैम्डा 2 के कारण। और ई वाई किसके कारण आएगी? लैम्डा 1 के कारण। अच्छा, अब ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी देख के बताओ। लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखूंगा नीचे? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर कितना है यहाँ पे? इस पॉइंट के लिए आर कितना है? एक्स, ये डिस्टेंस एक्स। क्या समझ में आ गया? और इसके लिए ई वाई के लिए लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, बिकॉज ये डिस्टेंस पाई है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये चीज तो नहीं आ रही कि सर देखो, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर देखा था हमने, तो हम तो ओरिजिन से ऊपर चले गए हैं। मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर आपने इस चीज के लिए दिखाया था कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर देखते हैं, फील्ड हमारी यहां पे कितनी थी? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमने देखा था। लेकिन यहां पे सर थोड़ा इधर उधर दिख रहा है, ओरिजिन से ऊपर चले गए हैं। सर यहां पे कितनी फील्ड होगी इसके बारे में थोड़ी ना पता अपने को। क्या बोलोगे आंसर अपने? इट इज स्टिल सेम। मतलब दिस इज ऑल्सो मिड पॉइंट ओनली। क्योंकि अगर मैं कभी बोलता हूं ना कि एक तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, दोनों तरफ अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस जा रहे हो, तुम जहां मर्जी जाके खड़े हो जाओ, वही मिड पॉइंट है। क्योंकि इन्फिनिटी मतलब नहीं खत्म हो रही वो चीज। कोई ऐसा नहीं है कि इधर अगर एक इन्फिनाइट चीज का कोई मिड पॉइंट डिफाइन नहीं होता। एनी फाइनाइट पॉइंट इज अ मिड पॉइंट।
तो यहां पूछो, यहां पूछो, यहां पूछो, यहां पूछो, यहां कहीं मर्जी पूछ लो, हर जगह पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही बोलना है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है। बस अब तो हो गया क्वेश्चन। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो यू विल सिंपली से लैम्डा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन एक्स, है ना। ये दोनों, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा इक्वेट करने पे। सो y इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इंटू एक्स। तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है मेरे पास, कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, ओरिजिन से पास करने वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी, उस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हमारा जो इक्वी इंक्लाइन होने वाली है फील्ड, और वो स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा। तो ये हमारा लोकस आ गया, एक स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़े, ठीक है। अभी हम लोग अगली चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे ध्यान से देखना। मेरे पास एक इंफिनिटी तक एक वायर जा रही है, ठीक है। इंफिनिटी लिख लो चाहे माइनस इंफिनिटी लिख लो, मुझे इस एंड के आर डिस्टेंस ऊपर, ठीक है जी, यहां पे फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस वायर, ठीक है। जब इधर भी इंफिनिटी था, हमने ऑलरेडी देख लिया, जब पूरा इंफिनिटी था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, लेकिन ये एक तरह से सेमी इंफिनिट बोल सकते हो। अच्छा, इसके यहां पे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इधर जाती थी, यहां पे अभी निकालना है। और व्हाट डू यू थिंक, कौन सी डायरेक्शन में होने वाली है, किधर होगी इसकी फील्ड, क्या लगता है कौन सी डायरेक्शन में फील्ड जाएगी? किसी इंक्लाइंड पे जाएगी फील्ड, सही है। मतलब उसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, और उनका रिजल्टेंट लेके मेरे पास नेट फील्ड उधर चली जाएगी, ठीक है। अगर यही मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता, एक लेफ्ट होता और एक डाउन, मान लेते हैं ये ई एक्स है, ये ई वाई है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से ना एक तुम अभी बता सकते हो मुझे, ई एक्स और ई वाई में से बड़े आसानी से बता सकते हो, जितनी नॉलेज तुमको अभी तक है सिर्फ उतने को ही यूज करके मुझे ई वाई की वैल्यू तुम बता सकते हो, ई वाई बता सकते हो। ये सोच के बताओ कैसे। अभी अभी जो हमने पिछली चीज करी है ना, उसको यूज करके देखो, क्या तुम ई वाई बता सकते हो डायरेक्टली विदाउट इंटीग्रेशन? क्या ई वाई बता सकते हो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीखा, उसको यूज करके सोच के देखो, क्या तुम ई वाई बता सकते हो? हाफ कर दो बस, क्योंकि तुम्हें पूरे का पता था, तुम्हें इन्फिनिटी दोनों तरफ जब इन्फिनिटी था उसका तुमको वर्टिकल कंपोनेंट पता है। अब तुमने एक हाफ हटा दिया, कंट्रीब्यूशन तो उतना ही आएगा उधर वाले से भी। तो अगर तुम्हारा उसके कारण लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था, तो ई वाई डेफिनेटली कितना आएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो पता चल गया, ई एक्स निकालना बाकी है, ठीक है। चलो थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन छोड़ दो, पहले आराम से हम लोग समझते हैं इसको। अब देखो, स्टेप्स हमारे वही रहेंगे कि यहां से x डिस्टेंस के ऊपर चलते हैं और एक dx थिकनेस का एक पार्टिकल लेंगे, उसके चलते हमारी यहां पे फील्ड बनेगी, इधर इधर फील्ड बन जाएगी डी, ठीक है जी। लेट्स से दिस इज डी, ओके।
ये एंगल को थीटा लेते हैं तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अगर तो मैं निकालना चाहता हूं EX, तो दैट इज सिंपली इक्वल टू DE cos थीटा की इंटीग्रेशन, तो उससे तो मुझे मिल जाएगा टोटल एक्स कंपोनेंट। और अगर मैं निकालना चाहता हूं EY, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे EX और ये डी साइन थीटा था, DE साइन थीटा है ना, DE साइन थीटा। और EY निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, DE cos थीटा की इंटीग्रेशन। सही है। और ऑब्वियसली लिमिट्स तो तुमको पता ही है, कहां से कहां तक, जीरो से लेके इंफिनिटी तक। चाहते हो तो इसको पहले एल लेंथ ले लो, जीरो से एल कर दो, फिर बाद में जाके एल को इंफिनिटी डाल देना, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर इंफिनिटी दिया तो तुम डायरेक्टली जीरो से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो। और इसका तो रिजल्ट मुझे पता ही है कितना बनना चाहिए, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो मेरा सिंपल लॉजिक बोलता है। क्या लॉजिक बोलता है कि अगर मेरे पास इस पूरे के कारण आर डिस्टेंस पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था, तो आधे के कारण यहां पे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होना चाहिए। ये तो सिंपली लॉजिक हमको ये बता रहा है, दिस इज डन। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन करके नहीं आएगा, इंटीग्रेशन से भी सेम रिजल्ट आ जाएगा। चलो अब आ गया DE साइन थीटा, इसको जल्दी से सॉल्व करने पे लग जाते हैं। ये DE की वैल्यू कितनी होगी, आई वुड सिंपली से KQ अपॉन आर स्क्वायर। इसका Q कितना है, लैम्डा इंटू DX है ना, लैम्डा कांस्टेंट है क्वेश्चन में अगेन, लैम्डा इंटू DX अपॉन आर स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कितना है, ये x से r है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और इसका स्क्वायर करना है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू साइन थीटा। इस ट्राइंगल में जल्दी से साइन थीटा देखो कितना बनेगा, x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। क्लियर है, इंटीग्रेट करना है। प्लीज इधर देख लो, अभी नोट करना मत स्टार्ट करो, पहले देख लो। के लैम्डा जो कल हमने इंटीग्रेशन करी थी वहां पे ना x की जगह पे r आया था, बस इतना ही फर्क था, बाकी सेम था लगभग, बस 2 था वो अलग बात है। ये x की बजाय r था, तो हमने उसको बाहर निकाला था, आज हम उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 dx। बस x एक एक्स्ट्रा अंदर चीज आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, और ये लिमिट्स तुमको पता ही है क्या थी, जीरो से लेके इंफिनिटी तक थी, है ना। अब अगेन सॉल्व करने का तरीका क्या है, कल हमने सीखा था, x इज इक्वल टू आर tan फाइ डाल सकते हो, ये एक तरीका है which will solve this question for you very nicely। बट ऐसे केसेस में जहां पे हमारे पास वेरिएबल न्यूमरेटर में आ जाए, जैसे x आ गया ना ऊपर, है ना, वेरिएबल x टू द पावर 1, वेरिएबल की पावर 1 जब न्यूमरेटर में आ जाती है, तो एक हमारे पास उससे भी आसान तरीका है, x इज इक्वल टू आर tan फाइ से भी एक आसान तरीका है। और वो आसान तरीका ये है कि तुम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या ले लो, टी स्क्वायर ले लो, सम वेरिएबल टी स्क्वायर ले लो, तो ये तुम्हारे पास उससे भी आसान तरीके से सॉल्व करके दे देगा। आई एम नॉट सेइंग कि उससे नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा, बाद में करके देख लेना, पर आज कुछ नया तरीका सिखा रहा हूं इंटीग्रेशन का, कि जब वेरिएबल न्यूमरेटर में आ जाए तब ऐसे कर सकते हो। क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी से। डिफरेंशिएट करूंगा, आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, 0, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर की 2x dx और टी स्क्वायर की 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, तो ये x dx क्या बन चुका है मेरे लिए, t dt। इसीलिए कर पाए क्योंकि वो x dx आया। अगर मेरे पास यहां x ना होता तो मुझे dx को क्या डालना पड़ता, t अपॉन x dt, x फिर से वापस आ जाता, फिर फायदा क्या होता करने का, ताकि x dx को एज अ होल t dt डाल पाऊं, तो इसीलिए मैं ये कर पाया। अच्छा, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कितना है, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की पावर 3/2 करके ये पूरा क्या बन गया, टी क्यूब। ये समझ में आ गया, टी एक टी क्यूब से काट के नीचे क्या आया, 1/t स्क्वायर। 1/t स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होगी, 1/t स्क्वायर की इंटीग्रेशन -1/t, बस। तो वी आर लेफ्ट विद के लैम्डा
इसकी इंटीग्रेशन -1/t और लिमिट्स क्या डालनी है? लिमिट्स क्या डालनी है? 0 टू इन्फिनिटी नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी किसकी लिमिट थी? x की। t की लिमिट कितनी होगी? अच्छा, अगर तुम t की लिमिट डालना चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो, x को पहले 0 डाल दो, x 0 डाल के तुम्हारा t कितना बन जाएगा? r। और फिर तुम x को इन्फिनिटी डाल दो तो t भी कितना बन जाएगा? इन्फिनिटी। तो इसको तुम r से इन्फिनिटी तक कर सकते हो इंटीग्रेट। ठीक है, कि इसकी लिमिट तुम या तो ऐसा डाल लो r से लेके इन्फिनिटी तक, या तो ऐसे कर लो इसको, और या फिर क्या करो कि पहले t को तुम वापस x के फॉर्म में ले आओ, दैट इज k लैम्डा इंटू -1 अपॉन टी की वैल्यू r² प्लस x² का रूट। ठीक है जी, और लिमिट्स क्या डालनी थी? 0 से इन्फिनिटी तक। तो बोथ इज वन इन द सेम थिंग, एक ही बात है ना। कोई मर्जी एक सॉल्व कर लो, दोनों सेम ही आंसर देंगे। तो पहले इन्फिनिटी डाल दो, इन्फिनिटी डालते ही क्या बनेगा? 0, और फिर r डाल दो, एक माइनस यहां पे है, और जब हम लिमिट्स डालते हैं एक माइनस वहां से आ जाएगा, तो वी आर सिंपली लेफ्ट विद k लैम्डा अपॉन। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू कितनी है? k लैम्डा अपॉन r। k लैम्डा अपॉन r का मतलब कितना हो गया? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यू कैन से k लैम्डा बाय। और ये वैल्यू भी कितनी आई है हमारी? सेम, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और आई कैन से k लैम्डा बाय r, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका मतलब ये हुआ कि नेट फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी, और वो इक्वी इंक्लाइंड भी होगी, बिकॉज ये भी सेम है, ये भी सेम, दोनों मैग्नीट्यूड इनका सेम है। तो ये नेट कितना बन जाएगी? नेट फील्ड जो आएगी हमारे पास, टोटल जो ई फील्ड आएगी, दिस विल बी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू √2। समझे? बट आई वुड से तुम कंपोनेंट्स ही याद कर लो बस, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी चॉइस है कि अब तुमको यहां पे अगर याद करना है, क्या तुम यहां पे सिंपली ये याद करो कि इधर लैम्डा अपॉन 2√2 याद करना है, या फिर तुम इसके कंपोनेंट्स ही याद कर लो, दैट वुड गिव यू बेटर यूज। कि सीधे ये याद करो कि इधर भी लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डॉट, ऊपर भी लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डॉट। दिस इज अ बेटर वे ऑफ लर्निंग द रिजल्ट्स। क्लियर हो गया? अच्छा, और अगर तुम इसको पूरा इंटीग्रेट करके सॉल्व करना चाहते हो ई को, बस कुछ नहीं है, यहां साइन थीटा था, यहां कॉस थीटा आ गया। साइन थीटा में यहां पे एक्स आया था, यहां पे आर आ जाएगा, आर अपॉन r² प्लस x² का रूट, और वो हमने कल ही करके आए हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, बस वहां पे 2 एक्स्ट्रा लगा था, यहां 2 नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली लैम्डा अपॉन 4 आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, कल वाला ही चाहे पूरा का पूरा कॉपी कर दो वो 2 को हटा के, बस तो ई मिल जाएगा।
हाँ जी, हुआ? कर लो जल्दी नोट कर लो। बढ़े आगे? ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो रिजल्ट्स हमने अभी तक बनाए हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। तो सबसे पहले हमने ये बनाया था कि अगर मेरे पास यहाँ पे एल लेंथ की वायर है, एट डिस्टेंस ऑफ आर के ऊपर हमारी जो फील्ड थी वो इस डायरेक्शन में बन के आई थी, एंड दैट वाज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर प्लस एल, यही बन के आया था। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर हम लोग इसको इन्फिनिटी कर देते हैं तो इन्फिनिटी वाले स्पेशल केस में ये वैल्यू हमारे लिए कितनी बन जाएगी? एल बन जाएगी, है ना, एल प्लस आर, बिकॉज एल विल बी मच मच ग्रेटर देन आर। तो एल एल कैंसिल होके रिजल्ट बन गया था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फॉर इन्फिनिटी केस। क्लियर था? फिर हमने उसके बाद देखा, नेक्स्ट क्या देखा था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अपवर्ड, अगर तो एल वाला केस है तो इसमें हमारे पास कितना बन के आया था? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर का रूट, ये बन के आया। अगेन अगर दोनों तरफ इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो तो दिस विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू एल स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ एल एल से कट जाएगा, तो अल्टीमेटली लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये सीखा। और आज हमने तीसरी चीज डिराइव करी कि अगर एक तरफ इन्फिनाइट है, यहां पे मुझे चाहिए इधर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ऊपर भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। क्लियर है? अगली चीज के ऊपर बढ़े। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट सर्कुलर आर्क। जल्दी से हेडिंग बनाओ, सर्कुलर आर्क। ठीक है जी, तो एक सर्कुलर आर्क है जो कि सेंटर पे हमारा एंगल सबटेंड कर रही है अल्फा एंगल। ठीक है जी, इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है, दैट इज लैम्डा, वो कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ दिस आर्क इज आर। हमको बताना है कि सेंटर के ऊपर यहां पे फील्ड कितनी होगी। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि डायरेक्शन क्या होगी उस फील्ड की, किधर जा रही होगी फील्ड? डाउनवर्ड जा, है ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो अपवर्ड। बस तुमको डायरेक्शंस को इन्वर्ट कर देना है ना, जैसे जैसे अभी अभी हमने ये वाला केस भी सीखा कि ये पॉजिटिव चार्ज था तो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नेगेटिव चार्ज होता है यहां पे, ठीक है, सेम यहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करते हैं? एक डाउनवर्ड कर देते हैं, एक लेफ्ट, दोनों इन्वर्ट कर दो, बस बस उल्टा कर दिया करो। ठीक है, दैट्स इट। चलो यहां आते हैं, तो यहां पे पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव होगा तो अपवर्ड। या तुम ऐसा बोल लो अवे, या बोलने के लिए तुम सिंपल बोल लो
अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, दैट इज द बेस्ट, है ना। ऐसा भी मत बोलो डाउनवर्ड्स, बिकॉज इसको रोटेट कर दिया तो इधर आ जाएगी, तो आई वुड से अलोंग द एंगल बाइसेक्टर रहेगी। चलो, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेट। हमने ग्रेविटेशन में लगभग लगभग सेम चीज हमने सॉल्व कर रखी है। तो पहले मैं एक सेंटर लाइन यहां पे बना लेता हूं, ठीक है। सर्कुलर चीजों को इंटीग्रेट करने का तरीका होता है थीटा एंगल के ऊपर एक डी थीटा सबटेंड करने वाली एक छोटी सी आर्क लेनी होती है मुझे। तो ये थीटा एंगल पे एक डी थीटा सबटेंड करने वाला एक छोटा सा आर्क मैंने यहां पे ले लिया है। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है जी। जब लीनियर इंटीग्रेशन होती है एक्स के ऊपर डीएक्स लेते हैं, एंगुलर में थीटा के ऊपर डी थीटा। अच्छा, अब ये लेंथ, छोटी सी लेंथ कितनी निकल के आएगी, दिस विल बी आर इंटू डी थीटा। क्या ये चीज क्लियर है? आर इंटू डी थीटा। अब इसके चलते ये हमारे पास जो एक स्मॉल पोर्शन है, इसके चलते फील्ड इधर जाएगी। इज दिस थिंग क्लियर? ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। सिमिलरली इसकी जो मिरर इमेज यहां पे होगी, उसके चलते फील्ड इधर जाएगी, जिसके चलते नेट फील्ड किधर आ जाएगी, डाउनवर्ड। तो ये सारी मिरर इमेजेस होंगी, वो टोटल डाउनवर्ड फील्ड बना लेंगी। तो अगर ये डीई बना रही है, वेदर आई एम इंटरेस्टेड इन डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा, किस में इंटरेस्टेड हूं मैं, डीई कॉस थीटा में। बिकॉज साइन थीटा जो हॉरिजॉन्टल्स हैं वो कट जाएंगे सबके, सिर्फ बचेगा क्या, कॉस थीटा बचेगा, डीई कॉस थीटा। इज इट क्लियर? तो आई वुड सिंपली से दैट फील्ड ई इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा की इंटीग्रेशन। अच्छा, अब यहां पे जो एंगल है वो कैसे वेरी कर रहा है, हमने सेंटर लाइन से थीटा लिया, तो हमारा यहां से स्टार्ट होके एंड तक जाता है, मतलब माइनस अल्फा बाय 2 से लेके अल्फा बाय 2 तक जाता है, माइनस अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2। और आई कैन राइट द सेम थिंग एज, ध्यान से देखना, आई कैन से दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डीई कॉस थीटा फ्रॉम 0 से लेके अल्फा बाय 2। ये भी समझ में आ गया कि 0 से इतने इतने का निकाल लो कि कितनी फील्ड बनाई इसने डाउनवर्ड्स, वो भी सेम बनाएगा तो डबल कर दिया, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, 2 इंटू डीई, इसके चलते यहां फील्ड कितनी बनेगी, पहले इसके पास चार्ज कितना है ना, तो 2 इंटू के क्यू, के इंटू क्यू, क्यू कितना है, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ठीक है जी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, ये जो आर है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास बन चुकी है फील्ड की वैल्यू 2 डीई, ये डीई हो गया, साथ में लगेगा कॉस थीटा, और इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट। ठीक है जी, 0 से लेके अल्फा बाय 2 तक। क्या समझ में आ गया? ठीक है, नाउ के बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, आर से एक आर काट के एक आर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन कितनी होती है, साइन थीटा। 0 डाल के तो कुछ मिलेगा नहीं, बस अल्फा बाय 2 डालना है यहाँ पे, सो वी आर लेफ्ट विद 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाय 2। ठीक है जी, और अगर k की वैल्यू पुट कर दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो यू विल बी लेफ्ट विद दिस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू साइन अल्फा बाय 2। दिस इज द आंसर कि नेट फील्ड डाउनवर्ड आएगी, लैम्डा यहां पे लिख लेना अलोंग एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी, अलोंग एंगल बाइसेक्टर। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे?
ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस एक्सप्रेशन को याद रखना, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कभी तुमको सेमी सर्कल दे सकते हैं, बस सेमी सर्कल दे दिया जाए तो अल्फा की जगह क्या डाल देना, 180 डिग्री डाल देना। अगर क्वाड्रेंट दे दिया जाए तो अल्फा की जगह 90 डिग्री डाल देना, 60 डिग्री दे दिया जाए तो अल्फा को 60 डिग्री डाल देना। मतलब अगर एक जनरल एक्सप्रेशन याद है तुमको अल्फा के लिए, सो वॉट एवर द अल्फा इज गिवन यू कैन सॉल्व दैट। तो स्पेसिफिक मत याद करो सबके लिए, तो एक जनरल एक अल्फा में याद कर लिया हमने, ठीक है। चलो, अगर मुझे स्पेसिफिकली आ गया सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का मतलब हुआ कि ये सेमी सर्कुलर आर्क है मेरे पास, इसके चलते अगर मुझे सेंटर पे फील्ड निकालनी है वो डाउनवर्ड जाएगी। अब तुम बस सिंपली क्या कर देना, अल्फा की जगह पे कितना डाल देना है, 180 डिग्री, दैट इज पाई। तो 180 डालते ही साइन 90 बन जाएगा, 1 हो जाएगा, तो डाउनवर्ड आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यू कैन से 2k लैम्डा बाय, राइट। अच्छा, अगर मुझे आ गया यहां पे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब कितना होता है, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री के 1/4 ऑफ अ सर्कल आ गया, ये 1/4 ऑफ अ सर्कल आ गया, और मुझे बोला जा रहा है कि सेंटर के ऊपर फील्ड बताओ। अच्छा, फील्ड होगी किधर, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, और अल्फा को 90 जैसे ही मैं डालूंगा यहां पे तो साइन 45 बन जाएगा, 1/√2, सो दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट मैं बोलता हूं तुम इसको मत याद करो, ये याद करने की बजाय ना इसके कंपोनेंट्स याद कर लो, वो बेटर रहेगा। यू कैन लर्न, देखो लैम्डा अपॉन 2√2 का कॉस 45 करोगे तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और इसका भी इधर कंपोनेंट करोगे तो सेम, दैट इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और यू कैन से के लैम्डा बाय आर, इसको भी बोल सकते हो के लैम्डा बाय आर। तो आई वुड रेकमेंड ये पूरा इसके एक्चुअल टोटल फील्ड की बजाय यू कैन लर्न इट्स कंपोनेंट्स ओवर हियर, सही है। एंड ये चीज तो फिर तुमको समझ में आ ही रही होगी कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव की बजाय सपोज नेगेटिव होता, अब यहां पे जो दो कंपोनेंट्स हो गए, यहां पे दोनों कंपोनेंट्स अवे जा रहे हैं, यहां पे दोनों के दोनों कंपोनेंट्स टुवर्ड्स आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। ये याद होंगे तो बहुत हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चंस करने में। आगे बढ़े, चलो अब जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो हमारे पास यहाँ पे इन्फिनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है जी। तो एक तरफ इन्फिनिटी है, फिर उसके बाद एक क्वाड्रेंट आ जाता है, और उस क्वाड्रेंट का सेंटर यहाँ पे है, उसके बाद फिर से एक इन्फिनिटी की तरफ एक लाइन चार्ज आ रहा है, और ये पूरे की पूरा जो है कांस्टेंट लैम्डा है, एवरीवेयर इट इज लैम्डा विच इज कांस्टेंट, ठीक है। तुमको इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालनी है, और मान लो इसका जो रेडियस है वो r, दैट इज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r, एंड ऑब्वियसली दिस विल आल्सो बी इक्वल टू r, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे फील्ड निकाल के बतानी है कितनी फील्ड है। जिनका ये क्वेश्चन हो जाए वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना है।
बस एक क्वाड्रेंट की जगह पे इस बार एक सेमी सर्कल कर दिया, रेडियस उसका भी आर है, एंड दिस इज सेंटर। यहाँ पे फील्ड निकालनी है, लैम्डा कांस्टेंट है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ये गलत हुआ। हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखो ये वाली जो वायर है, मान लो ये मेरे पास फर्स्ट पीस है यहां तक, इसके चलते एक इधर जाएगी फील्ड, एक इधर जाएगी, दोनों अवे जाएंगी, एंड दोनों का ही मैग्नीट्यूड कितना होगा, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर। इसके चलते मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूं, इसके चलते एक लेफ्ट जाएगी और एक अप जाएगी, सही है, मतलब इससे अवे और अवे, इससे भी अवे और अवे, और एक्चुअली चारों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। मतलब ये जो दोनों स्ट्रेट लाइनें हैं, इनके कारण जो फील्ड है वो कैंसिल आउट हो चुकी है, तो इफेक्टिवली तुम इनको रिमूव भी कर सकते हो। तो जो आंसर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके चलते बनेगा, वो क्वाड्रेंट के चलते, और क्वाड्रेंट के चलते भी ऑलरेडी नो इधर फील्ड आएगी, है ना। और कैसे हमने याद कैसे किया, एक इस तरफ कंपोनेंट जाएगा, एक इस तरफ कंपोनेंट जाएगा, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, तो नेट आंसर हमारे पास इस डायरेक्शन चला जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी माय नेट आंसर, एंड विच विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 का रूट 2, बेसिकली लैम्डा अपॉन 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, क्योंकि इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, बस सिर्फ क्वाड्रेंट का बचा है बस। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो। कितना आंसर आ रहा है, व्हाट इज आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, कितना आ रहा है, नोप नोप नोप, जो मर्जी बोल लो, नहीं, जीरो आंसर आएगा इसका। देखो इसके चलते एक डाउन एक राइट, ठीक है, एंड इसके चलते इधर और एक डाउन, सही है। अच्छा, तो अभी तक मतलब ये हो गया कि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और बाकी दोनों लैम्डा बाय 4 और यहां पे भी लैम्डा बाय 4, मतलब टोटल लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन, और इतनी तो ये अकेला ही बनाता है क्वाड्रेंट। ये कितनी बताता है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन। ये बाकी चारों कितने हैं, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये दोनों मिलके इस अकेले को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे फील्ड कितनी आ गई, 0, तो E विल बी 0 इन दिस केस, और यहाँ पे हमारा ये आंसर था, समझे।
इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रख दूंगा ना, उसको कोई फोर्स फील नहीं होगी, वो वहीं पे पड़ा रहेगा। हाँ, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा, उधर मूव होगा, या एक नेगेटिव चार्ज रख दूंगा, इधर मूव होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज का एक आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो अभी तक हमने जो भी मैंने अभी तक जैसे स्ट्रक्चर दिए, पिछले दोनों स्ट्रक्चर जो थे वो एक प्लेन में लाई कर रहे थे ना, जैसे पूरा एक यू बनाया वो भी प्लेन में था, फिर उससे पहले एक एल शेप सी बनाई वो भी उस प्लेन में थी। लेकिन ये अब मैं यहाँ पे के देने वाला हूं, ये 3D में आ जाएगी। ठीक है, ये तो एक प्लेन में हमारे एक्स वाई प्लेन के अंदर है, लेकिन जो बाकी दोनों वायर्स है वो हमारी तरफ आ रही है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है। हाँ, बोर्ड पे बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं, बोर्ड पे बना देते हैं कि ये मेरी जेड एक्सिस है, ठीक है जी, ये मेरी जेड एक्सिस है, एंड बाकी जो दोनों यहाँ पे वायर्स हैं वो ऐसे आ रही है, बाहर की तरफ जा रही है। समझ में आ रहा है इसका मतलब, ये दोनों वायर्स हमारी तरफ आ रही हैं, ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव चार्ज, पूरे के ऊपर यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है, और ये इंफिनिटी तक जा रही है, डोंट वरी अबाउट दैट, इंफिनिटी तक जा रही है। लैम्डा कांस्टेंट है, आर इसका रेडियस है। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड फील्ड एट ओरिजिन, मुझे यहाँ पे फील्ड निकालनी है, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए ना अब तुम आई कैप और जे कैप में लिखना स्टार्ट कर देना फील्ड को, वरना लगाने को तो दिमाग लगा लो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सिंपली बोलो कि देखो इधर कि ये दोनों फील्ड, ये वायर इधर जा रही है, जो वायर ये वाली वायर है इसके चलते एक तो राइट जाएगी फील्ड और एक अंदर जाएगी, मतलब माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग जाएगी। इसके चलते एक माइनस आई के लॉन्ग जाएगी और एक अंदर जाएगी माइनस जेड के, है ना। और ये वाली जो चीज है इसके कारण माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएगी, है ना, क्योंकि इसके चलते डाउनवर्ड्स माइनस वाई, इसके चलते एक प्लस आई एक माइनस के, इसके चलते एक माइनस आई माइनस के। तो देखा जाए तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो रही हैं, दो कैंसिल हो रही हैं, दो अंदर चली जाएंगी और एक डाउनवर्ड जा रही है हमारे पास। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो थोड़ा सा आसान दिखेगा, आसान फील होगा एटलीस्ट तुमको। यहां पे देखो E1, इसको ना तीन पार्ट्स में ब्रेक कर दो। लेट्स से दिस इज फर्स्ट पीस, ये सेमी सर्कल इज माय सेकंड पीस, एंड मान लेते हैं थर्ड पीस। फर्स्ट वाले के कारण जो फील्ड बनेगी, अब ध्यान से देखो प्लीज, इधर देख लो पहले, इधर से फील्ड इधर जाएगी, एक अंदर जाएगी, मतलब प्लस आई और माइनस के लॉन्ग, एंड मैग्नीट्यूड तो पता ही अपने को, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक जा रही है प्लस आई के लॉन्ग, है ना, प्लस आई के लॉन्ग, एक माइनस के लॉन्ग, दैट इज माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। या तो यहां माइनस के डाल दो प्लस करके, या फिर माइनस आगे डाल दो, द सेम। क्लियर है? E2, E2 इसके चलते जो फील्ड है वो माइनस जे के लॉन्ग जाएगी, माइनस जेड एक्स माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे क्या, तो मैं माइनस जे, ये भी क्लियर है। और फिर फाइनली E3, E3 इसके चलते एक माइनस आई एक माइनस के, सो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आई, माइनस यहां डाल देते हैं आई, एंड माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के कैप। सही है। अब क्या करना है, तीनों को ऐड, तीनों को जब मैं ऐड करूंगा यहां से ना, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सही है। बचेगा क्या, एक जे और इन दोनों को जोड़ के के, तो ई नेट
will be equal to minus lambda upon 2 pi epsilon naught r j cap minus lambda upon 2 pi epsilon naught r k cap. ये चीज आ चुकी है वेक्टर फॉर्म में कि इस पॉइंट पे नेट फील्ड हमारी कहां कहां जा रही है, एक तो नीचे जा रही है, एक तो नीचे जा रही है, एक पीछे जा रही है, नीचे जा रही है, पीछे जा रही है, इक्वल मैग्नीट्यूड्स की हैं। और तो मतलब नेट किधर जाएगा, ऐसे बोर्ड के अंदर ऐसे इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, मतलब यहां से यहां ऐसे बोर्ड के अंदर जाना होगा 45 डिग्री के ऊपर, है ना। और अगर तुम्हें टोटल मैग्नीट्यूड निकालना है वो तो तुमको आता ही है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट कर दो। सो मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, यू वुड से कि ई नेट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे।